नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समय हो चुका है टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने का। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये भी क्वेश्चन भी ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये क्लास नहीं ले सकते, सबके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप लोग को जानते हैं, नए बच्चे हैं, आप लोग को तीन काम तो करने का है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आप सहयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। एमटीएस के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। पूरा अपना चैनल उन्होंने मान लिया है, पूरा सहयोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द दोस्तों 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो या फिर हम लोग जुड़ना चालू करें। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और जो कमेंट बच्चे कर रहे हैं, आपकी पूरी बातें हम लोग समझ चुके हैं, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। जिस तरीके के कमेंट हम लोग प्रोवाइड आप लोग कर रहे हैं वो सब हम लोग समझ चुके हैं। आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी और सब उस पे हम लोग काम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ पहला। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है? भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है? तो आप कहेंगे किसने, किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया? आप कहेंगे तमिलनाडु ने। ठीक है दोस्तों, तो वही हम लोग ट्रिक अपनी पुरानी लगाएंगे। 2 बार मैं रिपीट करूंगा, एक बार आप रिपीट करेंगे। एक बार जरूर रिपीट कर देंगे, चाहे मन में ही रिपीट कर दें। मन में ही दोहराने से ये होगा कि क्वेश्चन आप एक बार रीड कर देंगे तो आपके माइंड से क्लिक हो जाएगा ये क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया? आप कहेंगे तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ बच्चों, देखिए ध्यान से। विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो आप कहेंगे वो किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? आप कहेंगे 1955 में। फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक, कौन सी पुस्तक? पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? आप कहेंगे तुरंत बताएंगे सर 1955 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, छोटी छोटी ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आप लोग ये वीडियो स्किप मत करिएगा कोई कहीं से भी, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम होगा काफ़ी आपकी तैयारी हो चुकी है, आप काफ़ी आगे निकल चुके होंगे औरों से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कहेंगे ये भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल जी, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन लगे हुए आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये सर इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आपके सामने लगे हुए हैं। तो क्या और भी क्वेश्चन दूसरे टाइप के आते हैं? जो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों वही आपके सामने लगे हुए हैं। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप कहेंगे मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप कहेंगे मार्क जुकरबर्ग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 19 1 जुलाई 1996 को हुई थी। 1 जुलाई 1996 को हुई थी दोस्तों। ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 1996 कर लीजिए। ठीक है, और पूछा जाएगा भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1996 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। और भारतीय वन दिवस कब मनाते हैं? आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ठीक है, देखिए भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आप कहेंगे भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आप कहेंगे भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आप कहेंगे प्रथम महिला शासक की बात आएगी तो रजिया सुल्तान की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? वाह, क्वेश्चन देखिए फिर से पढ़िए एक बार। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आप कहेंगे वो लोकसभा को कहा जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा का भी कहा जाता है? आप कहेंगे संसद के लोकसभा सदन को, संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद के लोकसभा सदन को, फिर सुनिए, संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। पूछा जाएगा प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर प्रतिनिधि सभा लोकसभा सदन को कहा जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? आप कहेंगे लोकसभा सदन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आप स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा। ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों, दिल्ली के
खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? आप कहेंगे दिल्ली के खिलजी सुल्तान एक तुर्क थे। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे आप कहेंगे तुर्क थे। ठीक है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। और आप लोग कमेंट में मैंने पढ़ा कि बायोलॉजी की आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, उसकी हम लोग अलग आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, सब छोड़ देना हम लोग के ऊपर। आप क्योंकि चैनल के आप सदस्य बन चुके हैं, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, कुछ छूटेगा नहीं आपका। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक सर राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक की बात हो रही तो वो सर राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, कौन होता है देश का प्रथम नागरिक? आप कहेंगे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी कौन से आर्टिकल में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, ये देखिए, देखिए बच्चों, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास थे। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? आप कहेंगे रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाएगा, आप 250 बताएंगे। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या पूछी जाएगी तो आप 250 बताएंगे। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आप तुरंत बताएंगे सर 250 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? हाँ, तो ये रहा, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ठीक है, पूछा जा रहा है कि वेदों की ओर लोटो, पूछा जा रहा है कि वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जो स्लोगन्स हैं काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? तो कि वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए, भारत की किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? देखिए ध्यान से, एक मिनट में पेन ले लेता हूं पहले। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? आप कहेंगे दिल्ली के। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो आप कहेंगे दिल्ली का है। समझ गए? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो आप कहेंगे दिल्ली का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? आप कहेंगे वो था टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था, वो था टीपू सुल्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? तो आप कहेंगे मुंबई शेयर बाजार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। मुंबई शेयर बाजार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो आप कहेंगे किस राज्य में नहीं बनी थी स्वतंत्र भारत में? आप कहेंगे केरल में नहीं बनी थी। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? केरल राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी स्वतंत्र भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आप कहेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था बच्चों। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? आप कहेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? आप कहेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? तो आप कहेंगे किसने की थी? तो आप कहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर ये लगा है, यूसेफ मैजिनी ने यंग इटली की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, देखिए, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी? निम्नलिखित में किसके पतन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी? आप तो कहेंगे कि किसके पतन के बाद से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी? तो आप तुरंत बताएंगे बास्तिल के पतन के बाद से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देखिए ऑप्शन सी आपके स्क्रीन के ऊपर लगा, बास्तिल के पतन के बाद फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर बास्तिल है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है ये रहा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप कहेंगे उदयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप कहेंगे उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? आप कहेंगे पहला है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? आप कहेंगे पहला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? आप कहेंगे 2000 में चालू हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? आप कहेंगे 2000 में चालू हुई, सन 2000 सन में चालू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, देखिए, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? आप तुरंत बताएंगे कोझिकोड की बात हो रही है, वो केरल में। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? वो कहेंगे केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ है ये रहा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 6 है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 6 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए, मैन कॉम्फ का लेखक कौन है? आप कहेंगे मैन कॉम्फ का लेखक हिटलर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है, टॉप 25 हो जाएंगे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था सर 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, समझ रहे हैं? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में किया गया था। तो बच्चों इस तरीके 25 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस करे, रोजाना डिस्कस करते हैं। तो अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी वीडियो। रोजाना आपके लिए वीडियो आएगी। हफ्ते में ये छुट्टी है तो ऐसा नहीं है कि भैया छुट्टी हुई कि आपको वीडियो ना मिले, वीडियो आपको मिलती रहेगी रोजाना। छोटी छोटी वीडियो लेने में आपका कोई नहीं जाता, ठीक है। और आपकी इससे तैयारी भरपूर होती रहेगी। छोटी वीडियो लेते जाइए और अपनी तैयारी मजबूत करते जाइए। आप सोचेंगे आज फेस्टिवल है, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं, फेस्टिवल में भी वीडियो आएगी। कोई नहीं जाता कि 10-15 मिनट की वीडियो में आपका कुछ चला जाएगा। 10-15 मिनट निकाल के अपने वो काम निपटाइए बस, और छोटी सी वीडियो देखिए और अपनी जीके को मजबूत करिए। तो बस अपना चैनल के सदस्य तो हैं, अब इसको 1K की ओर ले चलिए। और आप लोग सपोर्ट तो दिखा ही रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते ही आप चैनल के सदस्य बन जाएंगे। जैसे सदस्य बन गए तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि आपको किसी आगे बढ़ाना है, और जैसे जिम्मेदारी बढ़ी तो आप
बस आपका कर्तव्य बन जाएगा कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है चैनल को। तो बस बच्चों, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम तो हमने जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल तो बना ही दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। थोड़ा सा मैं अकेला हूँ तो इसलिए बहुत अकेले बर्डन काफ़ी हो जाता है, तो जैसे जैसे अब हैंडल कर रहे हैं आपके लिए, बस आपका सबका सहयोग चाहिए बस। तो सपोर्ट सबका है, आपका भी है, तो बस दिखाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बस। ओके, थैंक यू।